जरा सोचिए, जो स्मार्टफोन 2020 में 1.5 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था, आज वही फ्लैगशिप तजुर्बा 2026 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए में मिल रहा है। क्या ये एक बेहतरीन डील नहीं है? अभी आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने पुराने मोबाइल फोन को आज यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज 40,000 रुपए के अंदर कोई भी बॉक्स पैक मोबाइल फोन आपको ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं करेगा जो आपको इस पुराने मोबाइल फोन में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LG के V60 Think के बारे में। तो दोस्तों, आज 2026 के अंदर हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं LG के V60 Think को। ये मोबाइल फोन गेमिंग में कैसा है और इस मोबाइल फोन के कैमरे के क्या रिजल्ट हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई, बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। 6.8 इंचेस का एक लार्ज डिस्प्ले है, गिलास और अल्मुनियम की बिल्डअप है। बैक पे गोरिल्ला ग्लास 6 और फ्रंट पे 5 है। अल्मुनियम का फ्रेम है, जिसकी वजह से आज भी 2026 के अंदर इतना पुराना मोबाइल फोन होने के बावजूद भी शीशे की तरह चमकता है। तकरीबन किड फोन्स के अंदर अमूमन ऐसा ही होता है कि आपको बाकी फीचर्स तो बड़े तगड़े मिलते हैं लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ही कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि इस मोबाइल फोन की हम वेट की बात करें तो तकरीबन 215 ग्राम का वेट है। लेकिन भाई, जब आप इस मोबाइल फोन को हाथ में लेंगे तो पता चलेगा वाकई आपके हाथ में एक प्रीमियम स्मार्टफोन है। इन हैंड फील काफी जबरदस्त है, बिल्कुल सैमसंग के S10 प्लस की तरह ये मोबाइल फोन दिखता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे हाथ मोबाइल तो नहीं है, मैं किस तरह आपको ये सब कह रहा हूँ। मैंने इस मोबाइल फोन को पर्सनली इस्तेमाल किया है 2026 के अंदर। अभी भी मैंने चेक किया है, बड़ी बारीकी से चेक किया है। अभी भी ये मोबाइल फोन 40,000 रुपए में काफी बॉक्स पैक मोबाइल फोन को टक्कर देता है। मैं एक और बात बताता चलूं इस मोबाइल फोन के बारे में। ये मोबाइल फोन सिंगल सिम में आता है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट किट फोन होते हैं वो तकरीबन सिंगल सिम में ही आते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.8 इंचेस OLED डिस्प्ले है। बाकी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फोन के स्टोरेज की बात करें तो 8GB 128GB के वेरिएंट में आपको ये मोबाइल फोन मिलेगा। बाकी भाई, इस मोबाइल फोन की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई तबाही है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 लगा हुआ है। ये कितना तगड़ा और फास्ट प्रोसेसर है, यकीनन आप जरूर जानते होंगे। आप जितनी इसमें हेवी गेमिंग करें, पबजी वगैरह कुछ भी खेले, तो इस मोबाइल फोन को कुछ नहीं होने वाला है। ना ये हैंग होगा, ना ये लैग करेगा। पबजी में आपको ये मोबाइल फोन 60 FPS का गेमिंग फराहम करेगा, जो कि ये FPS को काफी अच्छी तरह से मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरेज के बारे में। आपको ये बैक पे जो लंबा सा पट्टी दिख रहा होगा, इसमें आपको 3 सेंसर मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, और एक और छोटा सा सेंसर है वो आपको मिलेगा 0.3 मेगापिक्सल का। और इस मोबाइल फोन की हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसका फ्रंट कैमरा है 10 मेगापिक्सल का। हम अगर इस मोबाइल फोन की वीडियोग्राफी की बात करें तो फ्रंट पे आपको 60 FPS 4K का रेजोल्यूशन आपको मिलेगा इस मोबाइल फोन में, और बैक पे आप 8K का वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के रिव्यूज वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।